बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह हम डेव सी प्लस प्लस यानी सी प्लस प्लस में हम क्लास को किस तरह इंसर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। डेव सी प्लस प्लस में सबसे पहले आपने फ़ाइल को क्लिक करके यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट्स या सोर्स फाइल्स भी ओपन कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी से एक प्रोजेक्ट बना हुआ है या कोई फ़ाइल ऑलरेडी से एग्ज़िस्ट कर रहा है तो आप यहाँ से उसको सिंपली ओपन भी कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई नया फाइल्स ओपन करते हैं तो आपको ये विंडो शो होगा जिसमें ऑटोमेटिकली आईडी जो है यानी डिव जो आईडी है सी प्लस प्लस के लिए यूज़ होती है, ऑटोमेटिकली आपको ये स्क्रीन जो है वो शो कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोडिंग्स ऑलरेडी हुआ है जो कि डिफ़ॉल्ट कोडिंग है। तो हम इसमें क्लास को क्रिएट करेंगे। तो क्लास को क्रिएट करने से सबसे पहले आपको क्लास का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। आपको क्लास के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलना चाहिए। आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप क्लास को क्रिएट नहीं कर सकते सी प्लस प्लस में या किसी भी लैंग्वेज में। तो आइए देखते हैं कि हम क्लास को किस तरह से क्रिएट करते हैं सी प्लस प्लस में। सबसे पहले आपने कीवर्ड क्लास को यूज़ करना है। क्लास इज़ ए कीवर्ड। उसके बाद आपने एक क्लास का नाम जो कि हमने यहाँ पे टेस्ट के नाम से बनाना है। आप लोग इसका नाम अपनी तरफ से जो भी हो आप रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लास का नेम सिंपली लिख लिया यानी टेस्ट। अब हम क्लास में हम एट्रीब्यूट्स और डेटा मेंबर्स, जिसे हम डेटा मेंबर्स कहते हैं ऊप में, उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम फंक्शंस को भी क्रिएट करेंगे और उन फंक्शंस को फिर हम एक ऑब्जेक्ट को असाइन करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट सिंपली वो फंक्शन जो होगा वो हमें डिस्प्ले करके देगा। यानी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जब आप एक फंक्शंस क्रिएट करेंगे तो आपको उस और वो फंक्शन क्रिएट करने के बाद आप जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने फंक्शंस को क्रिएट किया हुआ है वो उस ऑब्जेक्ट को असाइन होके आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि आपने जब भी एट्रीब्यूट्स को इंसर्ट करना हो किसी क्लास में तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने प्राइवेट कीवर्ड आपने यूज़ करने हैं, रिजर्व वर्ड अपने यूज़ करने हैं। क्योंकि हमारे पास अमूमन जो डेटा मेंबर्स होते हैं यानी एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी क्लास के, वो हमारे पास प्राइवेट होते हैं। अब प्राइवेट हमारे पास जब भी आप किसी चीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उसको प्राइवेट रखते हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होता है कि कोई दूसरा क्लास कोई दूसरी जगह हमारे जो डेटा मेंबर्स है वो एक्सेस ना हो विदाउट क्लास, यानी इस क्लास इनसाइड इन द क्लास में एक्सेस होंगे। तो यहाँ पे हमने इसलिए प्राइवेट कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हो सकते हैं लेकिन वो हम एडवांस टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली सीखते हैं कि प्राइवेट इज़ ए एक्सेस स्पेसिफायर। जो प्राइवेट इज़ एक्सेस स्पेसिफायर हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपने डेटा मेंबर्स को क्रिएट करना है। विदाउट प्राइवेट्स यू कैन नॉट क्रिएट डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्रिएशंस के लिए ज़रूरी है कि आपने प्राइवेट्स का कीवर्ड्स आपने यूज़ करना है। अब हम एट्रीब्यूट्स इंसर्ट करते हैं इस क्लास में। तो एट्रीब्यूट्स इंसर्ट करने के लिए आपने वही सेम कॉन्सेप्ट डेटा टाइप को आपने मेंशन करना है। उसके साथ आपने जितने भी टाइप्स आपने डिक्लेयर करने हैं उसके साथ डेटा टाइप मेंशन करके आप सिंपली यहाँ पे डेटा फंक्शन डेटा मेंबर्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसको ऑलरेडी हमने एक वैल्यू भी असाइन कर ली। इसके साथ
ہم ایک دوسرا ویریبل بی کریٹ کرتے ہیں جس کا ڈیٹا ٹائپ ہے انٹ، اور وہ ہے بی کے نام سے، اور اس کا جو ٹائپ انٹیجرز یعنی اس کو بھی ہم نے ڈیٹا ہم نے اس کو اسائن کر لیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ مینشن کر لیا بی، اور اس کو ہم نے ویلیو اسائن کر لی 100۔ اس کے بعد ہم نے فنکشنز کو کریٹ کرنا ہے۔ تو فنکشن کریٹ کرنے سے پہلے آپ نے پبلک کی ورڈ کو یوز کرنا ہے۔ پبلک کا مطلب یہ ہے کہ عموماً ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں فنکشنز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہم پبلک رکھتے ہیں، کیونکہ سیم کسی بھی کلاس کے جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کلاس کے ساتھ سیم کر سکتے ہیں، سیم آ سکتے ہیں، اور ایٹریبیوٹس میں ڈیفرنس ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ کانسیپٹ۔ اور فنکشنلٹی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھ لیں تو دو کلاسوں کے درمیان فنکشنز جو ہے وہ سیم آ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک کار ہے ہونڈا، اور دوسرے بندے کے پاس بھی ایک کار ہے ٹویٹا۔ تو ٹویٹا جو ہے یا ٹویٹا جو ہے وہ ہمارے پاس ایک کار کمپنی ہے، اور وہ بذات خود ایک کلاس ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہونڈا ہے وہ بھی ایک کلاس ہے۔ اب اگر ہم دیکھ لیں تو یہ بلونگ کرتے ہیں ایکچولی ایک اپر کلاس سے، یعنی وہیکل کلاس سے، اور وہ اس سے انہیریٹنٹ ہے، یعنی اس کے بعد یہ کار سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو کار میں پھر یہ کیٹیگرائز ہو کے ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں۔ تو پبلک کی ورڈ ہم نے یوز کر کے یہاں پہ ہم سمپلی فنکشنز کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو فنکشنز کریٹ کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ نے ڈیٹا ٹائپ، ریٹرن ڈیٹا ٹائپ آپ نے مینشن کر کے فنکشنز کا نام آپ یہاں پہ یوز کر کے آپ فنکشنز کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ ایک فنکشن بنا لیا جس کو میں نے نام شو سمپلی دے دیا۔ اب یہاں پہ سمپلی میں ان ڈیٹا ٹائپ کو جو میں نے ڈیٹا دیا ہوا ہے، جو ویلیو میں نے اسائن کی ہوئی ہے، وہ یہاں پہ سمپلی میں اس کو شو کروانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اس کے لیے سی آؤٹ لکھ کے یہاں پہ آپ نے سمپلی میسج بٹوین دا اسٹرنگ لکھنا ہے، اور اس میسج میں آپ جو کچھ بھی لکھیں گے وہ اسٹرنگ کے فارم میں آپ کو شو ہوگا۔ یعنی یہاں پہ ہم نے لکھا ہے، لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم کہ دی فرسٹ نمبر از۔ تو سمپلی یہ میسج ہمیں اسٹرنگ کی فارم میں شو ہوگا، اور یعنی اے کا جو ڈیٹا ہے وہ اس کے ساتھ مرج ہو کے آپ کو کمبائن یہ شو ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہم اینڈ آف دا لائن اور ٹرمینیٹر آپریٹر کے ساتھ نیکسٹ لائن میں ہم سی آؤٹ پھر سے اگین لکھ لیتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم اسٹرنگ، اور اس میں میسج دا سیکنڈ نمبر از، اور اس میں ہم نے بی کی جو ویلیو ہے، یعنی بی میں جو ہمیں ویلیو ملی ہے وہ ہمیں صرف یہاں پہ ڈسپلے ہو جائے۔ اب ہم نے یہ کر لیا کہ یہاں پہ ہم نے ڈیٹا ٹائپ کو مینشن کر کے اس کے بعد ہم نے فنکشنز کو بھی ڈکلیئر کر لیا۔ اب فنکشن ڈکلیئر کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے فنکشنز کو ڈکلیئر کرنے کے بعد آپ نے فنکشنز کو کال بھی کرنا ہے۔ تو فنکشنز کال جب آپ کریں گے تب ہمارے پاس جو کسی بھی آبجیکٹ کو جب آپ ویلیو اسائن کریں گے تو فنکشنز کال کے بعد ہی وہ ویلیو جو ہوگی وہ اسائن ہوگی۔ تو ہم آتے ہیں انٹ مین کی طرف، کیونکہ جب بھی آپ نے آبجیکٹ کو کریٹ کرنا ہوگا تو آپ مین پروگرام جو آپ کا مین فنکشنز ہے جس کو ہم انٹ مین بھی کہتے ہیں، یہاں پہ بائی ڈیفالٹ جو ایگزیکیوٹیبل ہوگا، یعنی پوائنٹر یہاں سے سٹارٹنگ لے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک آبجیکٹ کو کریٹ کرنا ہے۔ آبجیکٹ از این اینٹی دیٹ ہیو سم ڈیٹا ٹائپس اینڈ ایٹریبیوٹس۔
यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट सिंपली एक ऐसी एंटिटी है जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हो और कुछ फंक्शनैलिटी हो। जैसे हमने यहाँ पे क्लास का नेम यूज़ कर लिया, क्योंकि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे तो उसका सिंटैक्स ये है कि आप क्लास का नेम यूज़ करेंगे, उसके बाद स्पेस और क्लास और जो ऑब्जेक्ट का नाम है, फ़र्ज़ करें हमने num1 रख लिया या नंबर्स हमने रख लिए, तो दिस इज़ द ऑब्जेक्ट क्रिएशंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो फंक्शनैलिटी को फिर उसको असाइन करना, ये हमारा टारगेट होगा। और इसको हम फंक्शंस कॉलिंग भी कहेंगे। जब आप किसी फंक्शंस को कॉल करते हैं और उसके बाद वो फंक्शंस कॉल होके आपको पिल डिस्प्ले या आपको पिल रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो फंक्शंस कॉलिंग किसी ऑब्जेक्ट को असाइन करना, उसका तरीका ये है कि आपने उस ऑब्जेक्ट्स को लिखना है, उसके बाद स्पेस डॉट, और इसके बाद आपने यहाँ पे वो फंक्शंस का जो नाम है वो आपने मेंशन करके आप इसे साइन कर सकते हैं, और वो फंक्शन जो होगा वो आपको शो होगा। तो हम इसे रन करते हैं, देखते हैं कि आउटपुट में हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। रन करने के लिए आप F11 को भी प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ से एग्जीक्यूट में आके आप यहाँ पे कंपाइल एंड रन आप ये भी कर सकते हैं। तो चलो यहाँ हम देखते हैं कि हमें कुछ एरर यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे हमें एक एरर है कि क्लास टेस्ट, तो दिस इज़ नॉट द स्ट्रक्चर सिंटैक्स ऑफ ए क्लास। जब आप क्लास को डिक्लेयर करेंगे तो आपने सिंपली क्लास और क्लास का नेम आपने यूज़ करना है, और आपने पैरेंथेसिस को यूज़ करना है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एक दूसरा मसला है कि जब भी आप किसी क्लास को डिक्लेयर करेंगे तो आपका जो लास्ट पैरेंथिस है उसके बाद टर्मिनेटर का ऑपरेटर लाजमी होना चाहिए। तो अब कंपाइल के दौरान हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ एरर हमें और मज़ीद डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं। कंपाइलेशन इसकी कंप्लीट हो गई, तो रिज़ल्ट में हमें मिला है द फर्स्ट नंबर इज़ 10 एंड द सेकेंड नंबर इज़ 100। So this is the concept, and this is the also creations of classes in C++ and also creations of objects in C++. Thank you for watching this video.